हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोसवर्टी। आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन की जो सेकंड प्रोसेस होती है, इनिशिएशन। इससे पहले हमने देखा था ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन एंड जो उसकी फर्स्ट प्रोसेस थी, जैसे एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में हमने देखा था कि जो एमिनो एसिड्स होती है उन्हें एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम होती है उनके द्वारा उन्हें एक्टिव किया जाता है। और यह जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह एमिनो एसिड्स को जो एमआरएनए राइबोसोम जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर लेकर आता है। उसके बाद की प्रोसेस हम देखेंगे इनिशिएशन की। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट कैसे होती है। तो जो पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम देखेंगे सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, इनिशिएशन। तो जो इनिशिएशन की प्रोसेस है वह हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में इनिशिएशन की प्रोसेस कैसे होती है वह हम देखेंगे। इनिशिएशन यानी स्टार्ट, जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वह स्टार्ट कैसे होती है। द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया रिक्वायर्स। तो बैक्टीरिया में इनिशिएशन की प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायर्स होती हैं, यानी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो पहले हम देखते हैं 30S राइबोसोमल यूनिट। जो बैक्टीरिया होती है, जो प्रोकैरियोट्स होती हैं, उसमें हमने देखा कि जो राइबोसोम होती है वह 70S प्रकार का होता है। तो इनमें जो 50S होता है वह लार्जर सब यूनिट होता है एंड 30S जो होता है वह स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो इनमें जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट वह आकर बाइंड करता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है हम जानते हैं कि यह राइबोसोम में होती है। तो इसके लिए 30S राइबोसोमल सब यूनिट होगा। सेकेंड होगा द एमआरएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड टू बी सिंथेसाइज्ड। एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा जो एमआरएनए बना हुआ होता है वही फिर जिसमें कोडोन्स होती हैं वही इनमें इन्वॉल्व होती है, जिनके आधार पर ही अमीनो एसिड्स को जिनके आधार पर ही जो कोडोन्स होती है वह अमीनो एसिड को कोड करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है। तो हम देखते हैं इसके लिए एमआरएनए इन्वॉल्व होता है, जिनमें क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं। और यह कोडोन क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं और फिर पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उनका सिंथेसिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं इनमें एक इनिशिएटिंग फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। इनमें जो प्रोसेस होती है उन्हें स्टार्ट करने के लिए एक फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या कैरी किया हुआ था, यह फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन कैरी किया हुआ होता है। जो मेथियोनिन के लिए जो मेथियोनिन कैरी किया हुआ होता है, मेथियोनिन के लिए जो मेथियोनिन जो एमिनो एसिड्स होती हैं उन्हें यह कैरी किया होता है। और यह इसके लिए कोडोन्स क्या होते हैं, मेथियोनिन के लिए AUG होते हैं। तो स्टार्ट कोडोन्स हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट कोडोन्स क्या होता है, AUG। तो उसके लिए जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह क्या कैरी करता है, यह फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन कैरी किया होता है। इसके द्वारा ही फिर जो इनिशिएशन की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट होती है। ए सेट ऑफ 3 प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर्स। हम देखते हैं कि जो इनिशिएशन की प्रोसेस होती है उनमें कुछ प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे IF1, IF2 एंड IF3। इसमें हम देखते हैं IF1 क्या करता है, यह जो एमआरएनए में जो ए साइट्स होती हैं, एमआरएनए राइबोसोम जो कॉम्प्लेक्स होती है उनमें ए साइट में यह अन्य इनिशिएशन के दौरान जो दूसरा टीआरएनए होता है उसे बाइंडिंग से रोकता है। उसके बाद हम देखते हैं जो IF2 क्या करता है, यह IF2 GTP के साथ जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को कैरी किया हुआ है उसे बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। और फिर थर्ड हम देखते हैं इनिशिएशन फैक्टर 3। यह IF3 क्या करता है, यह जो 50S एंड 30S जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं इन्हें सब में से पहले कंबाइनिंग से रोकता है। इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। GTP 15S राइबोसोमल सब यूनिट, इनमें GTP भी इन्वॉल्व होता है। GTP क्या होता है, GTP ATP के समान ही एक एनर्जी रिच न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि ग्वानिन, राइबोस, शुगर और 3 फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। यह एनर्जी देता है
और जो इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसके लिए यह जीटीपी आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि जो इनिशिएशन के लिए फर्स्ट टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बाइंडिंग के लिए यह जो जीटीपी होता है वह आवश्यक होता है। यह क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। इस प्रोसेस में जीटीपी को एनर्जी इस प्रोसेस में जीटीपी के द्वारा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एंड डाइवेलेंट मेटल आयंस जैसे Mg2+ एंड Zn2+। Mg2+ क्या करता है, यह जो राइबोसोम्स की 15S जो लार्जर सब यूनिट्स होती है उन्हें एमआरएनए और जो 13S राइबोसोमल जो कॉम्प्लेक्स होती है उनसे जुड़ने में यह हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी प्रोसेस किस तरीके से होती है। इनिशिएशन की प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं 30S सब यूनिट्स, तो सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट होता है 30S सब यूनिट, तो इसमें जो IF3 और जो IF1 जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं वह सबसे पहले आकर इसमें बाइंड कर जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स mRNA होता है उनमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइन डायगोनल सीक्वेंस। ये साइन डायगोनल सीक्वेंस क्या करता है, ये राइबोसोम को जो mRNA होता है इसमें रिक्रूट करने में हेल्प करता है। तो इस साइन डायगोनल सीक्वेंस की हेल्प से जो राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट्स होता है वह आकर mRNA से बाइंड कर जाता है इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि जो IF3 क्या करता है, इनिशिएशन फैक्टर्स IF3 जो होता है वह राइबोसोम्स के 13S सब यूनिट्स एंड जो लार्जर सब यूनिट्स होती हैं उन्हें समय से पहले कंबाइनिंग से रोकता है। यानी कि जो सबसे पहले जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आकर जुड़ जाते हैं, उसके बाद ही जो 50S लार्जर सब यूनिट्स होता है वह आकर जुड़ता है। तो यह समय से पहले एक दूसरे से जुड़ ना जाए इसे रोकने के लिए यह इनिशिएशन फैक्टर्स IF3 प्रेजेंट होता है। इसमें हम देखते हैं एक ए साइट में एक IF1 प्रेजेंट होता है। जो IF1 क्या करता है, यह इनिशिएशन के दौरान जब फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ता है तो उससे उसी प्रोसेस के समय कोई अन्य जो टीआरएनए हो वह आकर ना जुड़ जाए, इसलिए यह इनिशिएशन फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, यह ए साइट में प्रेजेंट होता है। यह इनिशिएशन फैक्टर्स 1 होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो HD सीक्वेंस होती है यह ट्रांसलेशन इनिशिएटर कोडोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो प्रोकैरियोट्स mRNA होती है उनमें HD जो साइन डायगोनल सीक्वेंस होती है इनमें कोई भी इनिशिएटर जो कोडोन्स होती है वह प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए यह एक 5 डेज UTR में चेंज हो जाता है जो एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो mRNA होता है एंड RNA जो इंट्रैक्शन होता है वह AUG को राइट पोजीशन पर लाता है। इस इंट्रैक्शन के द्वारा जो AUG जो फर्स्ट इनिशिएशन कोडोन्स होता है वह राइट पोजीशन पर आता है, जिससे जो राइबोसोम होता है वह उचित तरीके से यहाँ पर जुड़ सके और फिर जो इनिशिएशन की प्रोसेस है वह स्टार्ट हो सके। अब हाँ आगे देखते हैं कि जब यह 30 mRNA जो होता है वह 13S राइबोसोम जो सब यूनिट्स होती हैं उनसे जुड़ जाता है, उसके बाद इनमें फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ता है। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें एमिनो एसिड ऑलरेडी जुड़ चुका है और जो फर्स्ट कोडोन्स के लिए क्या होता है, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है। यह फॉर्मुलेटेड जो मेथियोनिन होता है उसे कैरी किया हुआ होता है और यह टीआरएनए जो मॉलिक्यूल्स होता है इनमें एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे AUG का एंटी कोडोन्स क्या होगा, UAG। तो जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं इनमें एंटी कोडन UAG प्रेजेंट होता है और यह फर्स्ट मेथियोनिन जो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन होता है उसे कैरी किया होता है। अब हम देखते हैं कि जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह किस तरीके से यहाँ पे mRNA से आकर जुड़ेगा। तो इनमें जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए इनिशिएशन फैक्टर 2, इस इनिशिएशन फैक्टर जो 2 होती है इसकी हेल्प से और GTP इन दोनों के हेल्प से यह जो फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वह आकर यहाँ पर
बाइंड कर जाता है। और यह AUG कोडॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यह P साइट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद A साइट, और इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर एग्जिट साइट होता है। तो जो P साइट्स होता है उनमें फर्स्ट जो tRNA मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हमेशा P साइट से ही आकर बाइंड करते हैं। उसके बाद जो tRNA आएगा वह A साइट से पहले बाइंड करेगा, उसके बाद P में जाएगा और P से फिर एग्जिट साइट के द्वारा यह tRNA बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला tRNA जो मॉलिक्यूल्स होता है वह हमेशा P साइट जो होती है उनसे ही बाइंड करता है, और इनमें जो एंटीकोडॉन्स होती हैं उनके द्वारा यह यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। AUG क्या है? इनिशिएशन कोडॉन्स है, और इनसे जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वह स्टार्ट होती है। इसमें हम देखते हैं कि एक GTP जो इन्वॉल्व होता है वह हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, और GDP एंड PI में यह क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट होता है जिसे 50S सब यूनिट्स कहते हैं, तो यह 50S जो लार्जर सब यूनिट होता है वह जो Mg2+ आयन होती हैं इनके हेल्प से फिर इस जो mRNA एंड जो राइबोसोम जो कॉम्प्लेक्स आगे से बना हुआ है इसमें आकर जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि जो 50S लार्जर जब सब यूनिट होता है वह आकर जुड़ने से पहले इनमें जो तीनों फैक्टर्स होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3, ये तीनों क्या होते हैं? यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। इन तीनों के रिलीज हो जाने के बाद ही जो 15S जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट होता है वह आकर यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाता है। यह लार्जर सब यूनिट है एंड ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है, यह mRNA होता है। अब इसमें जो इनिशिएशन की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है, और जो फिर इसके बाद नेक्स्ट कोडॉन आएगा, जो नेक्स्ट कोडॉन्स होती है उनके लिए फिर जो tRNA आता है वह दूसरे अमीनो एसिड को कैरी किया होता है, वह फिर A साइट में आकर जुड़ता है, फिर A साइट से फिर P साइट में जाएगा, और P साइट के बाद यह एग्जिट साइट से यह क्या होता है? साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। यह जो आगे की प्रोसेस होगी वह इलोंगेशन कहलाती है। तो इलोंगेशन हम आगे देखेंगे। इसमें हम एक बार समरी देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, जो mRNA है उससे इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड इनिशिएशन फैक्टर 1 आकर जुड़ जाता है। उसके बाद mRNA में साइन डायगोनल सीक्वेंस की हेल्प से जो राइबोसोम का 13S सब यूनिट्स होता है वह आकर जुड़ जाता है। इसके जुड़ने के बाद इसमें हम देखते हैं कि जो P साइट होती है उनमें से फर्स्ट tRNA मॉलिक्यूल्स जिसमें फॉर्मुलेटेड मैथ्यूनिन कैरी किया हुआ है, यह इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड GTP इन दोनों के हेल्प से आकर यहाँ पे जो कोडॉन्स होते हैं AUG यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा। यह हमेशा जो फर्स्ट tRNA होता है वह P साइट से आकर बाइंड करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट tRNA आएगा वह A साइट से, जो A साइट होती है वहाँ से बाइंड करता है। इनके बाइंड करने के बाद जो GTP इनमें इन्वॉल्व होता है वह फिर उनका हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, और यह GTP प्लस फॉस्फेट में यह कन्वर्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो राइबोसोम का 15S लार्जर सब यूनिट होता है वह Mg2+ जो आयंस होती हैं उनकी हेल्प से फिर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, और इनिशिएशन की जो प्रोसेस होती है वह स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोडॉन आएगा वह A साइट में आएगा, A से P साइट में, और P साइट से फिर E साइट यानी एग्जिट साइट। इस एग्जिट साइट से यह जो tRNA क्या होता है वह बाहर रिलीज हो जाता है। इनिशिएशन के बाद इनमें इलोंगेशन की प्रोसेस होती है जिनमें जो फिर नेक्स्ट जो tRNA मॉलिक्यूल्स होती हैं वह आकर जुड़ते जाते हैं। तो जो इलोंगेशन की प्रोसेस होती है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।